हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, स्वादिष्ट का संबंध यहाँ पर लिखा है स्वाद, उसी प्रकार से लिखा है सुरीला का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लिखा है लहसुन, अदरक और मिर्च, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कैलेंडर से दिया गया करे, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 272 है। जिसने पार्ट 271 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटी, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है स्वादिष्ट का संबंध, जिस प्रकार से स्वाद लिखा है तो उसी प्रकार से हम लोगों का सुरीला का संबंध यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना। यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपने से ट्राई कीजिए कि क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखिए स्वादिष्ट का संबंध लिखा है स्वाद, उसी प्रकार से सुरीला का संबंध क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का आवाज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। जिस प्रकार से देखिए स्वादिष्ट का हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वाद हो जाएगा, तो उसी प्रकार से सुरीला का संबंध क्या होगा दोस्तों, आवाज से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों का यानी कि संज्ञा, यानी कि हम लोगों का संज्ञा से क्या बनाया दोस्तों, विशेषण बनाया। जैसे देखिए स्वाद का हम लोगों का स्वादिष्ट, उसी प्रकार से आवाज का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरीला हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचेंगे तभी आपका बनेगा, यानी स्वाद का हम लोगों का क्या हो जाएगा विशेषण स्वादिष्ट, उसी प्रकार से आवाज का यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी कि यहाँ पर विशेषण बना दिया गया था। इस तरीके से आपको सोचना होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप सीरीज को नोट करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद यहाँ पर कोमा है, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्यू, उसके बाद लिखा है यहाँ पर यू, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्स और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल कि आखिर सीरीज यहाँ पर कैसे चलेगा कि एफ से यदि आप एल पे आएंगे तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए एफ से यदि एल पे आएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 6 लेटर आपको प्लस करना होगा। किसमें देखिए ना, एफ के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा इस तरीके से GHIJKL। तो उसी प्रकार से देखिए एल से यदि यहाँ पर क्यू पे आएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। 5 लेटर किसमें, तो ABCD में। इस तरीके से जैसे ये देखिए यहाँ से क्यू से यू पे जाएंगे तो 4 लेटर, उसी प्रकार से ये देखिए इस पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 3 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, 2 लेटर। तो एक्स के बाद वाई और क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का
आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा। बस बेसिक बात आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है। लहसुन है, अदरक और मिर्च है, तो इसका कौन सा वेन आरेख होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले यहाँ पर जैसे लिख लीजिए कि एक है हम लोगों का क्या दोस्तों, लहसुन है, तो यहाँ पर लहसुन इस तरीके से बना लेंगे यानी कि लहसुन क्या है, अलग है। पहले आपको संबंध देखना होगा कि इन तीनों में क्या संबंध, लहसुन अलग होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का अदरक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर अदरक हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो अदरक को अलग बना लेंगे। उसी प्रकार से आगे दोस्तों मिर्च, तो मिर्च भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बस तरीका समझ लेना था कि लहसुन, अदरक और मिर्च, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो लहसुन अलग है, अदरक भी अलग है, मिर्च भी अलग है, तो तीनों अलग अलग है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति जो चुना जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा कर रहा है, यानी इस आकृति को आपको बनाना है कि आखिर कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आकृति भर दें, तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों का इस तरीके से है तो ई बनेगा। उसके बाद देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ये गोला वाला आकृति इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये एक वर्ग जो बना हुआ है इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोगों का इसी में क्या किया दोस्तों, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार बन जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा ही आएगा कि इस तरीके के प्रश्न यानी आकृति को, पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। कि सबसे पहले इस तरीके का होगा सर, उसके बाद आकृति बनेगा, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से होगा, उसके बाद ये गोला वाला इधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी में बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न आकृति पूरा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों कथन और निष्कर्ष। तो कई बार एग्जाम में आया, देखिए सभी वाला डायग्राम जब एक गोला दूसरा में जाएगा तो बेसिक बात बता दिए, इस सभी कुछ वाला डायग्राम जब एक गोला दूसरे गोला को इस तरीके से थोड़ा सा टच करके लेगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला। तो बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न आधा क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। कैसे ही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी कुछ गिलास चम्मच है, तो अभी आप बताए हैं सर कि किस तरीके से बनेगा, और फिर हाँ तो इस जगह पर बना लेते हैं यानी कि कुछ हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, गिलास। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि कुछ हम लोगों का गिलास जो है इस तरीके से लिख लीजिए कि कुछ गिलास जो है, तो कुछ गिलास हम लोगों का क्या दोस्तों, चम्मच है। तो गिलास का कुछ हिस्सा हम लोगों का किस में ले जाएंगे, चम्मच में। तो यहाँ पर कर लीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए, चम्मच हो गया। और फिर सभी चम्मच हम लोगों का क्या बोल रहा है कि सभी चम्मच जो है जग है, तो यानी कि यहाँ पर जितना भी चम्मच है दोस्तों वो क्या बन जाएगा, जग बन जाएगा। तो इस तरीके से इस पे ले जाके और इस तरीके से हो जाएगा, हम लोगों का डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कह रहे सभी जग गिलास है, क्या सबटो जग गिलास के अंदर में। अभी आप बोले सर जब एक गोला दूसरे गोला में पूरा एकदम अंदर में चला जाएगा तो सभी वाला डायग्राम होगा, तो क्या जग का हिस्सा गिलास में, क्या नहीं सर, यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि कुछ चम्मच जग है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों से यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ये देखिए कुछ चम्मच जो है हम लोगों का क्या है, जग है। तो बिल्कुल सही कर रहा है कि कुछ चम्मच हम लोगों का जग हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल देखिए ना, कुछ चम्मच यानी कि कुछ चम्मच जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों कि कुछ चम्मच जो है वो जग है। तो बात बिल्कुल सही कर रहा है कि कुछ चम्मच जो है यानी इतना सा हिस्सा जो ये चम्मच है, यानी चम्मच का इतना सा हिस्सा जो है वो जग के अंदर में, वही कह रहा है कि कुछ चम्मच जो है हम लोगों का क्या है, जग है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल दो सही होगा। अब पहला वाला कह रहा था कि सभी जग गिलास है, तो होबे नहीं करेगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर केवल आपका क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों ये प्रश्न। बेसिक बात आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों का 15 सितंबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का 15 और सितंबर, तो यहाँ पर कर लिए कि 15 सितंबर 2000 को हम लोगों का कौन सा दिन है दोस्तों, 2000 को हम लोगों का शुक्रवार है। तो ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए कि क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। तो इस तरीके से कर लिए, यानी कि शुक्रवार है। तो उसके बाद हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, शुक्रवार है, यानी कि यहाँ पर जब हम लोगों के सामने दे दिया है कि शुक्रवार, तो फिर हम लोगों से पूछा क्या कि 15 सितंबर, यानी कि यहाँ पर जाना है उसी दिन पे, 15 सितंबर पे ही आना है। तो कह रहा है कि 15 हम लोगों का क्या दोस्तों, सितंबर 2001 को कौन सा, जब एक साल से दूसरा साल में बढ़ेंगे, यानी कि कह रहा है इसे कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं, देखिए हम लोगों का यानी दिन भी समान है, 15 का 15, हम लोगों का महीना भी समान है, सितंबर का सितंबर, सिर्फ साल बढ़ रहा है। 2000 के बाद क्या हो दोस्तों, 2001 हुआ। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन बढ़ जाता है, यानी यहां से जो आएंगे इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक दिन प्लस कर देंगे, तो यानी शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोगों का, शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लेना था कि देखिए सर यहां पर दिन हम लोगों का समान है, 15 का 15, महीना भी समान है, खाली साल चेंज हो रहा है। तो जब इस साल से उस साल में बढ़ेंगे, खाली देखना है कि 2001, जैसे यहां पर अगर लीप वर्ष रहता ये वाला, अगर 2001, तो अब 2 दिन बढ़ता है, क्योंकि फरवरी का महीना में क्या हो जाता है दोस्तों, एक्स्ट्रा दिन आ जाता है, तब 2 दिन बढ़ता है। लेकिन यहां पर तो 2001 में आ रहा है, तो 1 में आ रहा है तो एक ही दिन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष वाला साल थोड़ी है, साधारण वर्ष है, इसीलिए यहां पर 1 जोड़ देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बात को समझिए, जौन साल में जा रहा है, अगर उस साल लीप वर्ष रहता तब हम लोगों का 2 दिन बढ़ता है। यहां पर तो सर हम लोगों का साधारण वर्ष है, 2001 हम लोगों का लीप वर्ष थोड़ी है, इसीलिए एक दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, शनिवार हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं इस तरीके के प्रश्न, कोई कहता है ये होगा तो कोई कहता है वो होता है। बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर रवि वाला बहुत सारा स्टूडेंट एकदम सरासर रवि कर देते हैं, जो कि एकदम गलती होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर एक शनिवार ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से, यही बात आपको सोचना है। हम आपको जरूर तरीका बताएंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए, आखिर ऐसा क्या करें 36 और 12 को जो 144 हो जाए, उसी प्रकार से 28 इसको क्या करें जो हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी को क्या करें जो कि हम लोगों का बन जाए। तो यहां पर बता देते हैं हुआ क्या है। ये देखिए कि यहाँ पर सर हम लोगों का हो जाएगा, ये देखिए 36 प्लस क्या करना है दोस्तों, 12 को प्लस कर देना है, और गुना क्या कर देना है दोस्तों, 3 कर देना है। ये देखिए 36 12 कितना हो जाएगा, तो 6 2 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 48। देखिए ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, और 48 को जैसे ही 3 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका जिसका करना है आप कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कर लेंगे 28 और प्लस कितना कर लेंगे दोस्तों, 14 कर लेंगे। तो यहाँ पर, और इसको गुना कहाँ से करना है, 3 से। ये 3 कहाँ से, अपने मन से, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। 42 को जैसे ही गुना 3 से कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो देखिए 126 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, जिस प्रकार से इसमें 144 है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है। तो क्या क्वेश्चन मार्क वाला आपका नहीं निकल जाएगा, तो निस्संदेह निकल जाएगा। आप करके तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 56, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 23, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 3 9 और 5 2 7, और इस गुना क्या कर देना दोस्तों, 3 कर देना। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 तिया इधर 27 करी 7 हासिल रहा 2, और 7 तिया 21 22 और 23, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि 237 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस तरीका को समझिए, 56 और 23 जोड़िए ना, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 और 5 2 7, इसको 3 से गुना करना है, तो 237 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न, और जिसने अभी तक चैनल पे जाके सारे पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया है। तो ई कथन और धारणा से ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। कह रहा मैं स्कूल शिक्षक को पसंद करता हूँ, तो सही कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ और शिक्षक बनना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से उसका धारणा यानी कथन दिया है कि मैं स्कूल शिक्षक को पसंद करता हूँ और शिक्षक बनना चाहता हूँ। धारणा देखिए अब क्या दिया है, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तभी तो वो देखिए यहाँ पर बात क्लियर हो चुका है कि मैं स्कूल शिक्षक बनना चाहता हूं, तो अभी वो बना थोड़ी है, बनना चाहता है, इसीलिए कह रहा है मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं। बात क्लियर हो चुका है। कह रहा है मैं यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, मैं एक स्कूल शिक्षक, ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक स्कूल शिक्षक, ये बात थोड़ी कह सकते हैं। ये बात भले क्लियर है कि मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं, तभी तो वहां पे कथन में कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक बनना चाहता हूं। अगर बना हुआ रहता तो थोड़ी कहता कि मैं बनना चाहता। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं। इस प्रश्न का आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कहां पर दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया। तो यहाँ पर जैसे डैश डैश दिया गया, इस जगह पर क्या आएगा, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि सबसे पहले डैश है, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल पी और डैश, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद क्यू और पी, उसके बाद डैश, उसके बाद क्यू और डैश, उसके बाद लिखा है क्यू। तो यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कर लेना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, तो आप 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो निसंदेह सर 15 को हम लोग 3 गुना क्या 5 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब या तो आप ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर 5 कर लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से 1 2 3 4 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5। तो एक सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर यदि दोस्तों हम लोग एक सीरीज बना देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर कर देते हैं डबल पी, उसके बाद एक सीरीज बनाइए कि डबल पी क्यू, उसके बाद यहाँ पर बना देते हैं पी। ये देखिए डबल पी क्यू पी, उसी प्रकार से डबल पी क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पी क्यू, उसी प्रकार से डबल पी, उसके बाद क्यू, और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों एक सीरीज बन गया। देखिए डबल पी क्यू पी, उसी प्रकार से डबल पी क्यू पी, इस प्रकार से मतलब एक सीरीज बन गया। देखिए ना डबल पी क्यू, उसके बाद हम लोगों का पी, उसके बाद क्यू, फिर डबल पी क्यू और फिर पी क्यू। तो इस तरीके से एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या डाले, देखिए ना एक सीरीज बन गया। तो पी, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू और यहाँ पर क्या दोस्तों डबल पी। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का डबल पी और क्यू। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ना हुबहू मिल रहा है सर, डबल पी, उसके बाद क्यू और डबल पी। एक सीरीज बनाना होता है, इस तरीके से आपको सोचना होता है, समझना होता है, तभी आप इस तरीके के प्रश्न कर पाएंगे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और आप 3-3 टो लेकर देखिए, अगर बन जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो 55 टो से तो हम लोगों का बन ही रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इस तरीके से बैठाने वाले प्रश्न आया है कि ए बी सी डी ई 5 दोस्त तय करें, ए जो है बी से छोटा है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर ए जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है कि बी से छोटा है। तो यहाँ पर लिख लिए कि ए जो है बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। तो इस जगह पर ई कर लेते हैं दोस्तों, परंतु कर रहा है ई से लंबा, कर रहा है कि अच्छा ए बी से छोटा है। अच्छा ए जो है बी से छोटा है, पर यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पर ई से लंबा है। तो ठीक है, ई से लंबा कर दिए। कर रहा है सी सबसे लंबा। यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि सी सबसे हम लोगों का क्या है लंबा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि सी जो है सबसे लंबा है। तो सी यहाँ पर सबसे लंबा यानी कि सबसे ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात क्लियर हो चुका। उसके बाद कर रहा है डी जो है हम लोगों का बी से थोड़ा छोटा है, यानी डी जो है दोस्तों बी से थोड़ा छोटा है, इसीलिए फोल लिखे थे हम। देखिए यहाँ पर कैसे फोल, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर एकदम सटा के लिखते हैं और बाद में कहते हैं हमसे तो हो ही नहीं रहा है, इसी वजह से नहीं होता। हम देखिए किस तरह फोल लिखे। अब जहां जिसको बैठाना है तो वहां पर बैठाएंगे। करे डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, देखिए डी इस जगह पर बैठा देते हैं, बी से थोड़ा छोटा हो गया।
उसके बाद करा कि परंतु यहाँ पर लिखा है कि डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, परंतु करा कि पर ए से थोड़ा लंबा है। तो देखिए ए से लंबा हो गया, यानी ए से क्या है दोस्तों लंबा, और ई क्लियर हो चुका, हम लोग को क्लियर हो चुका। तो सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा जो है हम लोगों का ई आया, यानी सबसे नीचे में कौन है ई। अब कौन यहाँ जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से लगाने, और इसी में समय को बर्बाद करते हैं और कहते हैं हमसे होबे नहीं करता है सर, हम क्या करेंगे, हमसे बनबे नहीं करता, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, तरीका को समझना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे छोटा आदमी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, नहीं विश्वास एक बार आप ट्राई करके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एल, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों पी, और यहाँ पर लिखा है आर, इसके बाद लिखा है यहाँ पर एच, उसके बाद लिखा है जे, एल और एन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए ना, हम आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ही बताएंगे कि ए से एल पे जाएंगे, किसमें सोचना, इस तरीके से आपको कहीं नजर आए तो आपको ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक में सोचना है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का काम बन जाएगा। तो देखिए ए से एल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया उसने 11 लेटर प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया 11 लेटर प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 लेटर प्लस, उसी प्रकार से 11 लेटर प्लस। देखिए ना, सब में 11 लेटर प्लस कर दीजिए दोस्तों, इसमें 11 लेटर, इसमें यहाँ पर 11 लेटर, इसी में 11 लेटर। तो जैसे ही कर देंगे, ये देखिए तो 11 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो 11 8 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का एस हो जाएगा। 11 लेटर एच का स्थान 8 होता है। उसी प्रकार से ये देखिए 11 10 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यू हो जाएगा। कैसे आप जोड़ रहे हैं सर, तो हम ए बी सी डी का स्थान हमको याद है, और आपको आप भी याद कर लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और जेड का कितना होता है 26। इस तरीके से सबको याद कर लीजिए। उसी प्रकार से एल का होता है 12 और 11, तो 12 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने डब्ल्यू हो जाएगा। एन का होता है 14, तो 14 और 11 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, यानी कि वाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बेसिक बात को समझना है बस। ये देखिए एच का स्थान एबीसीडी में 8 होता है, और 8 में 11 जोड़ेंगे तो 19। उसी प्रकार जे का 10, 11 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 21, यानी कि यू। उसी प्रकार से एल का हम लोगों का 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 11। यहाँ पर आपको अगर दिक्कत होता है कि सर हम 12 11 नहीं जोड़ा होता, ऐसे जोड़ लीजिए एकदम ऐसे कि 2 1 3 होता है, और इधर 1 1 2 तो 23 होता है। सर डब्ल्यू का स्थान एबीसीडी में देखिए ना, जेड का जैसे कि 26 होता है, तो इस तरीके से आप देखिएगा डब्ल्यू का 23 होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दिशा यानी डायरेक्शन से दिया गया, कह रहा प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके। तो प्रातः का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बात भी बता देते हैं कि पूरब हम लोगों को इस साइड में लेना है, और इसके अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये बात आपको समझना है। और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है हम लोगों का, दक्षिण। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि पूरब किधर लेना है, पश्चिम किधर लेना है, उत्तर किधर और दक्षिण। तो यहाँ पर देखिए जिधर तीर का निशान हुआ इधर पूरब, इस साइड पश्चिम, और ऊपर में उत्तर। अब देखिए करा कि प्रातः सूर्य की तरफ मुंह चेहरा करके, यहाँ करा कि चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया। तो ठीक है, प्रातः यानी सूर्य किधर उगता है, तो पूरब में उगता है, तो इस तरीके से उसने चलना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर कह रहा है कुछ समय के बाद अपना बाईं ओर मुड़ा, इधर दायां हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ा, इधर चला। दोस्तों देखते चलिए कैसे कैसे वो जा रहा है कि पहले वो क्या था, प्रातः यानी कि सुबह की ओर जो सूर्य उग रहा था उधरे चेहरा करके मैं सड़क पर चलना आरंभ किया, और कुछ समय के बाद वो बाईं मुड़ा। तो देखिए आप ऐसे चलेंगे पूरब की ओर, तो देखिए दायां किधर होता है, बायां किधर, तो सोचना होगा कि ऊपर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर। उसके बाद पुनः फिर दाईं ओर, तो दाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बोला है कि पुनः दाईं ओर मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब किधर जा रहा है, पूर्व दिशा जा रहा है। उधर कौन सा दिशा होता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु को आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहीं पर स्टार्टिंग किया था, यही हम लोगों का क्या है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु, इस जगह से प्रारंभिक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंत बिंदु। यानी कि यहाँ पर जैसे करेंगे तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पूर्व की ओर ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला टाइप में ही है, लेकिन किस तरीके से लिखा है देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा। जैसे हम लोगों के सामने बी है,
उसके बाद ई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एच, और यहाँ पर कोमा लिखा है, उसके बाद लिखा है के एन, उसके बाद क्यू, और फिर कोमा लिखा है टी डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों जेड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह क्या आएगा। तो ये देखिए आप बेसिक बात को आपको समझिए कि बी से यदि हम लोग के पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो वही सोचना होगा कि आपको ए से लेकर जेड तक में कि बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर हम लोगों के सामने जोड़ा है दोस्तों, इसमें 11 लेटर जोड़ा है। देखिए ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 11 वाला कई बार एग्जाम में 11 और 13 कई बार रिपीट किया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए टी का स्थान एबीसीडी में 20 होता है, तो 20 में 11 जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पर देखिए क्या, अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 इसमें नहीं जोड़ा है, बल्कि इसमें यहाँ पर कितना जोड़ा है, इसके लिए माफी, यहाँ पर कितना होगा 9 हम लोगों का जोड़ा है, तब होगा। यहाँ पर 9 जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 9 जोड़ा है, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या जोड़ा जाएगा 9। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, तो 29 तो होता नहीं, यानी कि हम लोगों का फिर सी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी आएगा। देखिए ना, ऐसे टी के बाद आपको 9 लेटर जोड़ना है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो इसमें भी हम लोगों का 9 लेटर क्या है, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो 9 लेटर क्या है, उसी प्रकार से इसमें आपको क्या कर देंगे दोस्तों 9 लेटर। और इसका आंसर निकल चुका है, सी वाला एक का ऑप्शन है, तो यही होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। देखिए आप 9 लेटर जैसे करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू के बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई और जेड, और जेड के बाद फिर हम लोगों का ए बी सी डी से इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर यही आपको देखना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यही वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि सी से कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका इरादा है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं तो आप सारे लेटर को चेक कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि एच से यदि हम लोग जाएंगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, इसमें भी सर 9 लेटर। उसी प्रकार से क्यू से जाएंगे तो यहाँ भी 9 लेटर, उसी प्रकार से इसमें 9 लेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, तो यहीं पर कर लेते हैं इस जगह पर, और इसका नीचे निकाल देते हैं। हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है, उसके बाद यू, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या दोस्तों एन। तो एजुकेशन हम लोगों के सामने लिखा है, तो इसका क्या कोडिंग दिया है, देखिए कितना बड़ा दे दिया है, डराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन डरेंगे नहीं। उसी प्रकार से बी लिखा है, उसके बाद जी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद देखिए दोस्तों एफ, उसके बाद एक्स, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है आर, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है। तो यहाँ पर कर लीजिए, और हम लोगों का निकालना जैसे इसका, तो टीचर का यहाँ पर निकालना है, तो टीचर का निकाल लेते हैं। देखिए जैसे टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, और क्या दोस्तों आर हो जाएगा। तो ये देखिए बेसिक बात आप समझेंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। कि ई से यदि बी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, ई के बाद बी हो रहा है, तो यहाँ पर कितना लेटर घटाया था, देखिए यहाँ पर 3 लेटर क्या कर दिया दोस्तों घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या किया दोस्तों 3 लेटर वृद्धि कर दिया। उसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया दोस्तों 3 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो हम लोगों का 3 लेटर क्या कर दिया वृद्धि। एक बार 3 जोड़ा है दोस्तों, एक बार हम लोगों के सामने 3 क्या कर दिया घटा दिया। देखिए आप समझ गए कि यहाँ पर एक बार 3 लेटर जोड़ा है सर, एक बार हम लोगों के सामने 3 लेटर घटाया। उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा 3 लेटर जोड़ेगा और 3 लेटर क्या घटाएंगे। यानी इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका आंसर निसंदेह निकल जाएगा, और इसमें कुछ करना है ही नहीं। तो इसका जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो टी में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों हम लोगों का, देखिए शुरू में ही यहाँ पर घटाएं तो टी में जैसे ही यहाँ पर 3 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्यू हो जाएगा। और क्यू वाला एक एक ऑप्शन देखिए कितना एकदम सुविधा दे दिया है, ऑप्शन उसी तरीके से लिखा है कि 3 लेटर। उसी प्रकार से ई में 3 लेटर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में 3 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे ही बस एक के लेटर आप चेक करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा आपको हवा बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे टीचर का जैसे शुरू से टी में 3 लेटर घटाएंगे तो नहीं क्यू आएगा, और क्यू वाला एक एक ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए कह रहा है दिए गए समूह में, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं ऊन हो गया, ये प्रश्न और एक बार रिपीट कर चुका है, कपास हो गया और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों रेशम हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों प्राकृतिक है, ये सभी हम लोगों का क्या है प्रकृति का देन है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रकृति का देन है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो टेरिन लिखा है दोस्तों ये मानव द्वारा बनाया गया है, बल्कि हम लोग कपास देखिए प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा दिया गया, ऊन भी भगवान, रेशम भी प्राकृतिक का देन है, लेकिन टेरिन जो है मानव निर्मित है यानी मानव द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को आपको समझना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न। कई बार एग्जाम में आया इस तरीके के प्रश्न और कई बार आप देखे होंगे, अगर आपके पास कोई सा भी बुक है तो आपको जरूर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस है, जे का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों गुना लिखा है, टी का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस लिखा और के का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भाग लिखा है। ये बात वहां पर बताने का वो प्रयास कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए 18 है के, तो के जगह आपको बोल दिया है कि भाग लेने के लिए 3, उसके बाद क्यू, तो क्यू के जगह प्लस लेने के लिए और 7, उसी प्रकार से जे, तो जे के जगह हम लोगों के सामने गुना हो जाएगा 2 और टी के सामने हम लोगों के लिए माइनस और यहाँ पर 8। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 18 में 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14 और माइनस क्या दोस्तों 8, तो 14 6 हो जाएगा 20 और माइनस इधर 8 कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि पी का जो पिता है, यानी कि यहाँ पर क्या करा दोस्तों जो पी का हम लोगों के सामने पिता है तो इस तरीके से दिया है, यानी पी का जो पिता है तो इस जगह पर बना लेते हैं। हाँ पी का जो पिता है हम लोगों के सामने जो इसका पिता है दोस्तों इस जगह पर पिता है, वो क्या लिखा है कि क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर क्यू का क्या है दोस्तों पुत्र है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए कि पी का जो पिता है हम लोगों का क्या है दोस्तों क्यू का क्या है पुत्र है। तो एकदम साफ साफ लिखा है, बेसिक बात को आपको समझना होगा। ये देखिए अच्छे से लिख देते हैं, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा था तो इस जगह पर लिख देते हैं और इधर से लिख देते हैं दोस्तों आप पिता लिख देते हैं। वो किसका कर रहा है कि क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर क्यू का ई क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों क्यू का ई क्या है हम लोगों के सामने पुत्र है, तो यहाँ पर निकल गया ई क्यू का क्या है पुत्र है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का करें एम जो है पी के पिता की तरफ का अंकल, यानी एम जो है दोस्तों पी के पिता, यानी एम कहाँ हो जाएगा इस जगह हो जाएगा, यानी पी के पिता की तरह क्या है दोस्तों अंकल है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल दिया है कि तरफ का क्या है दोस्तों अंकल है, तो ये बात यहाँ पर एम इस जगह पर आएगा। उसी प्रकार से एन जो है क्यू का भाई है, यानी एन जो है दोस्तों इस जगह पर एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्यू का क्या दोस्तों भाई हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर कर लिए, तो वही कर रहा है हम लोगों के सामने एन का जो है एम से क्या संबंध है, एन जो है दोस्तों एम का क्या है, या तो हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देखिए हम क्या बता सकते हैं, या तो हम लोगों का पिता हो सकता है या क्या हो सकता है दोस्तों चाचा हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसी कंडक्ट कराई थी बिल्कुल आंसर क्या दिया दोस्तों सी को दिया है। कैसे देखिए जेंडर तो यहाँ पर हम लोगों का यानी एम तो इसके क्या है दोस्तों, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ई भाई हो जाएगा। एक तरीके से अगर इसका भाई हो गया तो यानी कि इसका भाई तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा हो जाएगा। तो क्लियर है कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा हो जाएगा। पिता हटा ही दीजिए कि यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा ही होगा। लेकिन बुक में जो सॉल्यूशन दिया था उसमें पिता और चाचा करके दिया था, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर सिंपल सा क्लियर हो चुका है कि इस प्रश्न का आंसर चाचा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर भाई मान लिए तो वही कह रहा है कि एन एम से किस प्रकार संबंधित है, एन एम में क्या संबंध होगा चाचा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, एकदम सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।